गांव की शांत गलियों में बहने वाली हल्की ठंडी हवा के बीच 18 साल की सीमा अपनी छोटी बहन पायल के साथ खेतों में काम करके घर लौटी। उसकी आंखों में संघर्ष की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। पिता की मौत के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी सीमा और उसकी मां के कंधों पर आ गई थी। गरीबी और मजबूरी ने उसे कम उम्र में ही परिपक्व बना दिया था, लेकिन समाज में हर कोई अच्छे इरादों से नहीं देखता। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी की मजबूरी को उसकी कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यही कहानी है सीमा की, जिसे अपने ही गांव के एक ताकतवर आदमी के लालच का शिकार होना पड़ा। सीमा के गांव में ठाकुर जगदीश सिंह का बड़ा नाम था। गांव के सबसे अमीर आदमी होने के कारण उनकी बात को टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो जमीनों के सौदे, पैसे की उधारी और राजनीति में भी दखल रखते थे। लोग उनके सामने झुकते थे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उनके खिलाफ गए तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। सीमा की मां गांव में दूसरों के घरों में काम करके गुजारा चलाती थी, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब रहने लगी तो घर चलाने की जिम्मेदारी सीमा पर आ गई। काम की तलाश में उसने कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन गांव में एक लड़की को अकेले काम देना कोई नहीं चाहता था। तभी ठाकुर जगदीश ने उसकी मजबूरी को समझ लिया और उसे अपने घर पर काम करने का प्रस्ताव दिया। सीमा के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे घर चलाने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने ठाकुर के घर में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम पकड़ लिया। शुरू में सब ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे ठाकुर की नीयत बदलने लगी। वो कभी सीमा को जरूरत से ज्यादा पैसे देने की बात करता, तो कभी उसके करीब आने की कोशिश करता। सीमा ने कई बार नजरअंदाज किया, लेकिन ठाकुर के बढ़ते इरादों को देखकर उसे डर लगने लगा। एक दिन ठाकुर ने सीमा को अपने कमरे में बुलाया। तुझे और पैसे चाहिए ना? तेरा घर भी ठीक से नहीं चलता। अगर तुझे हमारी बात माननी हो तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठाकुर ने गंदी नजरों से देखते हुए कहा। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि ठाकुर क्या चाहता है। उसने मना कर दिया और वहां से भाग निकली, लेकिन ठाकुर ने धमकी दी, अगर किसी से कुछ कहा तो तेरी मां को काम से निकाल दूंगा और तेरी बहन को स्कूल जाने नहीं दूंगा। सोच समझकर जवाब देना। सीमा उस रात बहुत रोई। क्या करे, मां पहले से ही बीमार थी और बहन अभी बहुत छोटी थी। अगर उसने ठाकुर की बात नहीं मानी तो उसका परिवार भूखा मर सकता था, लेकिन अगर मान लिया तो उसकी आत्मा मर जाएगी। सीमा ने तय किया कि अब वो चुप नहीं रहेगी। उसने अपनी मां को सब बता दिया। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने सीमा को हिम्मत दी। उन्होंने गांव की दूसरी महिलाओं से बात की और सबको इकट्ठा किया। अगले दिन जब ठाकुर ने सीमा को फिर बुलाया तो इस बार वो अकेली नहीं गई। गांव की कई महिलाएं उसके साथ थी। सबने मिलकर ठाकुर के घर के बाहर हंगामा किया। ठाकुर को पुलिस बुलानी पड़ी और जब मामला खुला तो पुलिस ने उस पर केस दर्ज कर लिया। गांव के कई लोग जो पहले ठाकुर के डर से कुछ नहीं कहते थे, अब उसके खिलाफ बोलने लगे। सीमा की हिम्मत और उसकी मां के समर्थन ने न केवल उसे बचाया, बल्कि पूरे गांव को यह संदेश दिया कि मजबूरी किसी की कमजोरी नहीं होती। जो लोग मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। समाज में ऐसे कई लोग हैं जो आर्थिक, मानसिक या सामाजिक रूप से कमजोर लोगों का शोषण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी हमारी मजबूरी को हमारी कमजोरी नहीं बना सकता। मजबूरी का फायदा उठाना एक गंभीर अपराध है और इसे रोकने के लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।